86.63 रुपीज़ फॉर $1, यानी कि 86.63 रुपए मात्र $1 के बराबर है। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना, मुझे ठीक से याद है जब डॉलर 60 रुपए के बराबर हुआ करता था तब भी हम ये बोलते थे कि डॉलर की वैल्यू रुपए से बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे करके रुपए की वैल्यू गिरती रही और डॉलर बढ़ता रहा। बीच बीच में खबरों में पता चलता रहता कि डॉलर और रुपए के बीच का फासला इतना ज्यादा हो गया है। डॉलर 70 रुपए में पहुंच गया, 80 रुपए में पहुंच गया और आज हालत यह है कि इंडिया की करेंसी अपने लोवेस्ट लेवल पर है। लेकिन दोस्तों ये किसको पता है कि ये अंत है, इंडिया की करेंसी इससे कितना और नीचे जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि हमारी करेंसी नीचे क्यों जा रही है, रुपया आखिरकार गिर क्यों रहा है। आइए आज के इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग राइजिंग भारत, आई एम अभिराज। अक्टूबर 2024 के बाद से रुपया 2.2% तक गिर चुका है और एक्सपर्ट्स ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगले 9 से 12 महीने में ये 88 रुपए तक पहुंच सकता है। पर ये गिरावट हो क्यों रही है, आइए इसको सिंप्लीफाई करके समझते हैं। देखिए इसके दो बड़े मेन रीजंस हैं। पहला है इंडिया का वाइटनिंग ट्रेड डेफिसिट, यानी कि नवंबर 2024 में ये रिकॉर्ड $37.8 बिलियन तक पहुंच गया था, जो करंट अकाउंट डेफिसिट को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है और रुपए को कमजोर करता है। दूसरा रीजन ये है कि एक स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर, यूएस इकोनॉमी बूम कर रही है, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही है और इन्वेस्टर्स को यूएस मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। इसी वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि FIIs ने सिर्फ जनवरी 2025 के पहले 2 हफ्तों में 22,194 करोड़ रुपए इंडियन मार्केट से निकाल लिए। पर यह सब यही नहीं रुकता है। वोलेटाइल ऑयल प्राइसेस इस इशू को और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसे रशिया यूक्रेन वॉर और मिडिल ईस्ट क्राइसिस ऑयल के ग्लोबल प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं और भारत जो अपने क्रूड ऑयल का 88% इंपोर्ट करता है, उनके लिए ऑयल इंपोर्ट बिल का बढ़ना एक मेजर कंसर्न बन चुका है और ये रुपए के गिरने का एक और बड़ा रीजन है। चलिए अब बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स की। देखिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये होता क्या है। फॉरेक्स रिजर्व्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक कंट्री के पास रखे गए फॉरेन करेंसीज का स्टॉक होता है जो इंटरनेशनल ट्रेड, पेमेंट्स और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। ये रिजर्व्स जनरली यूएस डॉलर्स, गोल्ड और स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जैसे एसेट्स में होते हैं। जनवरी 3, 2025 तक इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स यानी कि $634.59 बिलियन तक गिर चुके हैं। ये एक 10 मंथ लो है और सितंबर के पीक से $70 बिलियन का ड्रॉप है। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करके समझें तो इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो जनवरी 3, 2025 तक $634.59 बिलियन तक गिर गए हैं, जो कि एक 10 महीने का लो है। मतलब पिछले 10 महीने के लोवेस्ट लेवल पर आ गए हैं। इसका मतलब है कि इंडिया के पास इंटरनेशनल पेमेंट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए रखा फॉरेन करेंसी का रिजर्व अब कम हो गया है। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करके समझें तो सितंबर 2024 में फॉरेक्स रिजर्व्स अपने हाईएस्ट लेवल पर थे, लेकिन अब वहां से $70 बिलियन का ड्रॉप हो चुका है। ये काफी बड़ी गिरावट है जिसके कई सारे कारण हो सकते हैं। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ थोड़ा सा ऐसा बांध के रखता है क्योंकि करेंसी मार्केट्स को स्टेबलाइज करने के लिए उनके पास लिमिटेड ऑप्शंस बचते हैं। तो अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि बढ़ते डॉलर और गिरते रुपए का इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या होने वाला है। एक कमजोर रुपया इंपोर्ट्स जैसे कि ऑयल, गैस और फूड्स के कॉस्ट को नॉर्मली बढ़ा देता है, जो ट्रांसपोर्ट और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को भी ऊपर ले जाता है। जो बिजनेसेस इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल्स, उनके ऑपरेशनल कॉस्ट अपने आप बढ़ जाती हैं और जिन कंपनीज ने फॉरेन करेंसी में लोन्स लिए हैं उनका रीपेमेंट बर्डन भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। तो आप समझो कि पूरी पिक्चर बाकी है। देखो डिस्पाइट सभी प्रॉब्लम्स के रुपया दुनिया की मोस्ट स्टेबल करेंसीज में से एक रहा है। 2024 में डॉलर के अगेंस्ट रुपया सिर्फ 2.8% गिरा, जो बहुत सारी करेंसीज के कंपैरिजन में काफी बेटर है। और अगर गिरते रुपए के बारे में हम बात करें तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं जो हमने कि पहले भी देखे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का बूस्ट यानी कि लोअर कॉस्ट की वजह से इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन जाता है उन बिजनेसेस के लिए जो यहाँ ऑपरेशंस सेटअप करना चाहते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं रेमिटेंस ग्रोथ की। एक कमजोर रुपए के साथ जो भारतीय विदेशों में है वो ज्यादा पैसा घर भेज रहे हैं। 2024 में इंडिया ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग $129.1 बिलियन रेमिटेंसेस रिसीव किए, जो किसी भी कंट्री के लिए हाईएस्ट अमाउंट है।
एक्सपोर्टर्स का भी फायदा होता है। एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स जैसे आईटी और फार्मा इसका मैक्सिमम फायदा उठा रहे हैं। टीसीएस ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1.1 लाख करोड़ का नेट फॉरेक्स रेवेन्यू अर्न किया और रिलायंस ने 96,098 करोड़ रुपए बनाए। फार्मा कंपनीज के एक्सपोर्ट्स भी इस फॉल की वजह से ज्यादा अफोर्डेबल बन गए हैं। अब बात करते हैं आरबीआई की। देखिए, सेंट्रल बैंक अब एक फ्लेक्सिबल अप्रोच ले रहा है। अपने रिजर्व्स एग्रेसिवली यूज करने के बजाय आरबीआई अब लिक्विडिटी को ईज कर रहा है। दिसंबर में उन्होंने कैश रिजर्व्स रेशियो 50 बेसिस पॉइंट्स से रिड्यूस किया और डॉलर रुपी स्वैप्स को इंट्रोड्यूस किया मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए। लेकिन अभी हमने जिन एक्सपर्ट से बात की है वो लोग बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। एक गिरता रुपया दो धारी तलवार की तरह है। एक तरफ आईटी और रेमिटेंसेस जैसे सेक्टर्स को बूस्ट मिलता है, पर दूसरी तरफ इंपोर्ट्स और हाउस होल्ड के लिए काफी चैलेंजेस क्रिएट होते हैं। आरबीआई की इंटरवेंशंस शॉर्ट टर्म रिलीफ दे सकती हैं, पर असली सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स में ही मिलेगा। ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रही हैं और इंडिया कैसे इस करेंसी चैलेंज को हैंडल करता है, ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को डिफाइन करेगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है? कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।